तो समाविया के जूते ढूंढने की मुहिम अभी तक जारी है। तो आज फिर हम निकल रहे हैं ताकि इसके जूते ढूंढ कर लाएं और छोटी मोटी और चीज़ें लेकर आएँ। तो हमारा वीकेंड तो बॉस इसी में गया ना। तो बस रेडी हुई है। इस दफ़ा मैंने समाविया को बोल दिया कि बेटा जी आज एक ही अपना बचूंगड़ा लेकर जाना है, मैं दो नहीं उठा सकती क्योंकि ख़ुद ले आती है और फिर उठाने मुझे पड़ते हैं। तो मॉल में एंटर होते साथ ही इतना ज़बरदस्त बड़ा सा टेडी बियर नज़र आया और ये इतना मज़े का लग रहा था क्यूट, दिल कर रहा था बस घर ले जाए। तो समाविया तो एक्साइटेड हो गई। इसने तो कहा भाई मुझे स्ट्रॉलर से उतारो। मैंने तो इसको हाथ लगा के देखना है कि ये कैसा टेडी बियर है। अब इसको पास जाना भी था और ये डर भी रही थी। तो दोनों चीज़ें थी कि इतना बड़ा टेडी बियर ऐसा हो सकता है, ये बिलीव नहीं कर पा रही थी और ये इतना क्यूट था। मैंने कहा यार मैं इसको हक करूँगी जाके। तो जैसे ही मैं हक करने गई तो समाविया को भी हुआ कि ये कुछ नहीं कहेगा, तो ये भी आ गई और उसने भी टच किया और ये थोड़ा थोड़ा हिल रहा था और जैसे ये हिला समाविया डर गई कि पता नहीं शायद ये ऊपर आके गिरने वाला है। और इस भालू को देख के ना मुझे कतर एयरपोर्ट याद आता है कि मैंने किसी का व्लॉग देखा था और वो बंदा कतर एयरपोर्ट जाकर ऐसा भालू ढूंढ रहा था और उसको मिला भी नहीं था। मतलब उस एयरपोर्ट पे क्रेज ही इस भालू का है। सेम मिनटों वाला सीन आज भी था। हमने इसकी मिनतें की कि अपने वो वाले जूते उतारो और नए वाले ट्राई करते हैं। फिर इसने ट्राई किए, मान ली बात। उसके बाद ये उतारने को फिर से तैयार नहीं थी। फिर इसको मनाया, हमने कहा कि नहीं ये गंदा है, इस पर किसी चीज़ ने पॉटी की हुई है, तो तुम अपने शूज़ पहनो और ये हम लोग ना नए वाले लेते हैं, चेंज करवाते हैं अंकल से। तो फिर ये मानी और फिर इसने कहा कि आप शॉपर तो मैं अपने हाथ में रखूँगी ना। और ये शॉपर भी बड़ा कूल सा था कि बंदा आराम से इसको पहन भी सकता है, बैग टाइप था। तो फिर यहाँ पे मेरे मियाँ ने कहा कि आप इसकी वीडियो बनाओ इस तरह से। इसने शॉपर उठाया हुआ है। फिर उन्होंने कहा कि नहीं तुम सही नहीं बना रही, राव मुझे दो, मैं बनाता हूँ, मैं बड़ा फोटोग्राफ़र हूँ ना। तो हमें जहाँ पर भी मिरर नज़र आता है ऑब्वियसली हम वहाँ पे पिक्चर्स और वीडियोस तो बनाते ही हैं। और खाम खा किसी भी शॉप में घुस जाना तो हमारी आदत है ना। यहाँ इतने मज़े मज़े की शर्ट्स थी और मेरे मियाँ मुझे एक्सप्लेन कर रहे थे शर्ट्स के बारे में और मुझे कख समझ नहीं आ रही थी। तो मैं सिर्फ वीडियो ही बना रही थी और हाँ हाँ कर रही थी जैसे कि मुझे समझ आ रही हो। लेकिन जिस तरह का ये बड़ा ब्रांड है उस हिसाब से काफ़ी सस्ती पड़ी हुई थी शर्ट्स, ऑफ लगा हुआ था। हमने तो कभी थूके नहीं फेंकी, लेकिन इसको पता नहीं कहाँ से ख्याल आ गया थूके फेंकने का। प्योर पाकिस्तानी हरकत है भाई ये। फिर हम दोबारा से ब्रांड्स आउटलेट पहुंच गए। अब जो चीज़ मैं ढूंढ रही थी उन्होंने कहा कि यार इस वाले ब्रांड्स आउटलेट पे ढूंढ के देख लो शायद तुम्हें मिल जाए मतलूबा चीज़। वो तो मुझे नहीं मिली और ढूंढते ढूंढाते मुझे ये जीन्स नज़र आई। तो मुझे इस टाइप की जीन्स चाहिए थी जो थोड़ी खुली हो नीचे से। मैंने ट्राई की तो दोनों कलर्स में मुझे पहले वाला कलर अच्छा लगा। फिर मैंने देखा कि वो तो इलास्टिक वाली हैं तो वो अच्छी नहीं लगेंगी, तो ये ना बेल्ट वाली मैं लेती हूँ। तो मुझे ये अच्छी लगी तो बस ये हमने ले ली। अब लेना कुछ और था और लिया कुछ और। फिर बस हम यहाँ से फारिग हो गए और फिर हमने कहा चलो जी इथों निकलो। अब लिफ्ट कौन ढूंढे, बच्ची को यहीं से स्ट्रॉलर में बिठा कर लेकर जाते हैं। फिर हम पहुँच गए लाला पोर्ट और यहाँ पर काफ़ी बड़ा DIY है तो हमें यहाँ से कुछ चीज़ें लेनी थी और हम इसे कहते कि हाथ पकड़वाओ वरना इसने इधर उधर घुस के ना तबाहियाँ करनी थी। तो ये नहीं पकड़वा रही थी। मैंने कहा चलो हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे तो फिर ये पकड़वा लेगी। फिर इसने कन्फ्यूजन मचा दी। इसको था कि मम्मा का भी हाथ पकड़ूँ बाबा का भी हाथ पकड़ूँ। फिर उसको समझाया गया किस तरह से पकड़ोगी तो तब दोनों के हाथ तुम्हारे हाथ में आएंगे। और DIY में घुसते ही आगे प्यारी सी बड़ी सी डक पड़ी थी। इसने कहा मुझे तो वो ये चाहिए। तो फिर हमने इसे पकड़ा दी क्योंकि हम अक्सर ऐसे ही करते हैं, यहाँ से स्टफ़ टॉयज़ इसको पकड़ा देते हैं और जब शॉपिंग वॉपिंग हो जाती है फिर स्टफ़ टॉयज़ निकाल के वापस रख देते हैं। अब हर बार जाके इसको टॉयज़ तो नहीं लेके दे सकते ना, वहाँ तो इतने टॉयज़ पड़े होते हैं कि ये कन्फ्यूज़ हो जाती है कि मुझे ये चाहिए या वो चाहिए। तो मैं कहती हूँ जो घर में टॉयज़ पड़े हैं उनसे खेलती नहीं है, फिर नए ले जाती है, फिर वो भी टॉयज़ बैग में चला जाता है और उसके बाद खेलना तो हमने है नहीं। वहाँ से खैर हम लोग आए थे कोई खुशबुएँ ढूंढने। और एक हमारी आदत है ना कि हम देखते हैं चीज़ों को और सब की प्राइसेस कंपेयर करते हैं और जैसे पैक ऑफ 2 मिल रहा हो तो हम कहते हैं यार ये ज़बरदस्त है ये ले लेते हैं। तो वही किया कि पैक ऑफ 2 वारे में पड़ रहा था, हमने कहा वो ले लेते हैं। फिर यहाँ पे जी फ्रीज़र पड़े होते हैं और अब इन मैडम को पता चल गया कि इन फ्रीज़र्स में होती है आइसक्रीम। तो इसने कहा मैंने तो ये लेनी है। तो आइसक्रीम जो स्टिक वाली है ना इससे ये बहुत गंद मचाती है और वो ड्रिप होती रहती है और इसको फिर गंदा गंदा भी फील होता रहता है कि हाथ गंदे हो रहे हैं। तो ये कप वाली ली। अब मज़े की बात ये होती है कि ये स्टिक्स जो है ना ये काउंटर्स पे पड़ी होती हैं, तो जब आप पे करते हो तो वो आपको स्टिक देते हैं। अब यहाँ लंबी लाइन थी, हम वेट कर रहे थे कि पे करें और स्टिक इसको मिलेगी और इससे सब्र नहीं हो रहा था। तो इसने क्या किया, अपने हाथ में पकड़ के इसको स्क्वीज़ कर दिया और वो ऊपर से निकल आई। फिर बड़ी मुश्किल से इसने काउंटर वाली आने को दिया, उन्होंने स्कैन किया और फिर उसको स्टिक दी और फिर उसने खाना शुरू किया और फिर मैंने इसे थोड़ी सी मांगी और फाइनली इसने शेयर की मेरे साथ। वरना आइसक्रीम्स चॉकलेट्स तो हम कभी भी शेयर नहीं करते होते। शीशा जहाँ भी नज़र आएगा वहाँ हमने ज़रूर पिक्चर या वीडियो लेनी है, ये तो मस्ट है ना। और ऐसे जूतों वाली दुकानें जहाँ नज़र आएंगी वहाँ पे भी घुसना मस्ट है। मेरे मियाँ ने कहा यहाँ पे भी ऐसे ही चक्कर लगा लेते हैं खाम खा।
इस कैफ़े के पास से जब गुज़र के ऊपर जा रहे थे ना, तो मेरे मियाँ कहते हैं कितने मज़े की खुशबू आ रही है ना, दिल ख़राब हो रहा है, खाने का दिल कर रहा है। तो मुझे यकीन था कि वापसी पे उन्होंने कहना है कि ये लेते हैं। तो वही हुआ, वापसी पे उन्होंने कहा कि ये ले जाएँ। मैंने कहा कि छोड़ो, रहने दो, नहीं तुम्हारा दिल कर रहा है। मैंने कहा यार अपना दिल कर रहा है तो ले लो, मेरे कंधे पे बंदूक रख के क्यों चलानी है। फिर खैर हमने वो पीस लिए और वो रास्ते में ही खा लिए। और फिर घर आके ऑब्वियसली खाना भी हमने बनाना था, तो दिल नहीं चाह रहा था, तो मैंने कहा कि कुछ ऐसी चीज़ हो जो जल्दी जल्दी बन जाए। तो आलू अंडे जो हैं वो सबसे जल्दी बनते हैं, तो मैंने कहा मैं आलू अंडे बनाऊंगी। बस घर पहुंचे, थोड़ा सा रेस्ट किया और फिर मैं लग गई। मैंने कहा भाई ये काम ख़त्म करें और फारिग हो जाए। तो फिर कुकिंग स्टार्ट हो गई और कमर में बड़ा दर्द हो रहा था, तो मैं आलू चढ़ा के आके बैठ गई। मेरी बेटी कलरिंग कर रही थी। मैंने कहा दो बेटा जी, मैंने भी कलरिंग करनी है, मेरा बहुत दिल चाह रहा है। तो मेरे बच्चे को था कि लेट्स डू कलर्स टुगेदर, तो उसको मज़ा आ रहा था जब मैं इसके साथ कलर्स करती हूँ। तो और कलर्स करने में इतना मज़ा आता है ना, बंदा इतना रिलैक्स हो, इतना गुम हो जाता है ना, कि मैं भी छोटे बच्चों की तरह ना कर रही थी, मुझे ये कलर दो, मुझे ये कलर दो, भाई दे दो ना। तो कलरिंग इज़ फ़न। फिर बस मेरे आलू गल गए, मैंने जाके अंडे बीच में डाल दिए और यहाँ पे मेरे आलू अंडे तैयार हो गए। फिर हमने आलू अंडे शंडे खाए, टीवी शीवी देखा और फिर सो गए। और यहाँ पे मेरी बेटी बाबा के चप्पल पहन के घूम रही है।